बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खुशखुरम होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन की वीडियो लेके आई हूँ। तो बहुत सी मेरी बहनें अक्सर ये कमेंट करती हैं कि रमज़ान कोई खाने पीने का महीना तो नहीं है। तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान में जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनकी ड्यूटी डबल हो जाती है। उन्हें अपने घर वालों की पसंद का ख़्याल भी रखना पड़ता है और उनको साथ साथ अपनी इबादत भी जारी रखनी होती है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश यही होती है कि अपनी आसानी के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे काम कर लिए जाएं जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी आसान हो जाए। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसी ही एक वीडियो लाई हूँ। तो आई होप कि मेरी ये आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए झटपट अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट की एक वीडियो कुछ दिन पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको अदरक लहसुन को 6 महीने तक सेव करने का तरीका बताया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ उसके मुताबिक आप जो है वो 1 महीने तक इस पेस्ट को फ्रीज़ कर सकती हैं और यूज़ कर सकती हैं। तो इसके लिए मैंने जितना लहसुन लिया था, तकरीबन 5 से 6 जो है वो पोटियाँ मैंने लहसुन की ली थी और उतनी ही मैंने अदरक ले ली थी। इनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है और इस तरह से मैं बॉटल में भर के इनको रख लूँगी। तो ये 1 महीने तक आपके लिए यूज़फुल होंगे। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है तो टमाटर जो हैं वो महंगे होना शुरू हो जाते हैं। हमारे मुल्क में अक्सर यही होता है कि जो ही रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो ज़रूरतें ज़िंदगी जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि जो हर सालन में यूज़ होती है। तो टमाटरों को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी टमाटर ले लिए हैं और सबसे पहले इनको मैंने बैक साइड से कट लगा लिया है। कट लगाने का क्या फ़ायदा है ये आगे चल के आपको पता चलेगा। सारे टमाटरों को कट लगाने के बाद मैंने तेज़ गर्म पानी में इनको 5 से 6 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। 5 से 6 मिनट तक बॉईल होने के बाद अब टमाटरों को मैंने जो है वो इनका पानी निकाल दिया है और ये देखें, कट लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि छिलका जो है वो बहुत आसानी से हम रिमूव कर लेंगे। तो देखें जो इसका छिलका है वो सॉफ्ट हो गया है और तमाम टमाटरों का छिलका इस तरह से मैं रिमूव कर लूँगी और रिमूव करने के बाद फिर इनको हम ठंडा करके और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो है वो आराम से टमाटरों का छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है। वैसे आपको पता है कि जब हम टमाटर ऐसे काट के डालते हैं तो ग्रेवी में अक्सर ऐसा होता है कि टमाटर गलते नहीं हैं और ऊपर ऊपर उनका छिलका नज़र आता है। तो इस तरह से ग्रेवी भी हमारी बहुत शानदार बनेगी। तो सारे टमाटरों को मैंने ब्लेंडर में डाल के और इस तरह ब्लेंड कर लिया है। पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि टमाटरों में ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है। ब्लेंड करने के बाद ये आइस क्यूब्स की जो ट्रे होती है इसमें मैं टमाटरों को डाल के और इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये देखें, अच्छी तरह से मैं आइस क्यूब्स में टमाटर का जो पेस्ट हमने बनाया है ये डाल के और अच्छी तरह से फैला दूंगी और इसके बाद इनको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो ये देखें, फ्रीज़ होने के बाद इनको मैं अब सारी जो क्यूब्स बनाए हैं मैंने टमाटरों के, इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और इसके बाद फिर एक ज़िप लॉक बैग लेके और इसमें मैं इनको डाल के रख लूँगी। अब आपके लिए इतनी आसानी होगी रमज़ान में कि आपको जितने भी टमाटर जो हैं वो चाहिए होंगे, आप इस तरह से क्यूब्स को निकालेंगे, अपने सालन में डालेंगी और आपको जो है वो टमाटर काटने भी नहीं पड़ेंगे और आराम से आप इनको यूज़ कर लेंगी। यहाँ पे देखें, अब ये ग्रीन चिलीज़ या सब्ज़ मिर्चें हैं। तो इनको सेव करने के लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है, इसमें मैंने किचन टॉवल फैला लिया है और देखें सबसे पहले हमने इनकी डंडियाँ रिमूव करनी है। अक्सर जो सब्ज़ मिर्चें ख़राब हो जाती हैं तो डंडियों से ही जो है वो ख़राब होना स्टार्ट होती हैं। तो सब जो ग्रीन चिलीज़ हैं इनकी डंडियाँ रिमूव करके और इस तरह इनको मैं फैला दूँगी। इसके बाद फिर हमने दोबारा से किचन टॉवल लगा के और ऊपर से दोबारा से हम जो है वो सेकंड लेयर इनकी लगा देंगे। तो कोशिश करें कि ओवरलैप ना हो, तो इनको अलग अलग करके रखें और इस तरीके से आप इनको बॉक्स बंद करके और फ्रिज में रखें तो काफ़ी दिनों तक आपकी जो ग्रीन चिलीज़ हैं ये ख़राब नहीं होंगी और फ्रेश रहेंगी। तो ऊपर से भी मैं किचन टॉवल रख के और इनको
बॉक्स को बंद करके और मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। इसके बाद यहाँ पे देखें कई दफ़ा ऐसा होता है कि सब्ज़ धनिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है घर में और कुछ दिनों के बाद ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो जितनी भी ख़राब पत्तियाँ हैं वो निकाल लें और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो सब्ज़ धनिया की जो डंडियाँ होती हैं उनको मैंने कट कर लिया है। सब्ज़ धनिया को जो है आपने धोना नहीं है बिल्कुल, बस इसी तरह से आपने इसको किचन टॉवल में इस तरह से लपेट के और एक ज़िप लॉक बैग लेके और उसमें डाल के आप रख दें, तो काफ़ी दिनों तक ये भी जो है वो फ्रेश रहेगा और हरा धनिया ख़राब नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको निकालें और यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मटर ले लिए हैं। मटर भी आपको पता है कि अब सीज़न का ख़त्म होने वाला है, तो रमज़ान में अक्सर ऐसा होता है कि हमने मटरों वाले चावल बनाने हों या मिक्स सब्ज़ी बनानी हो या मैक्रोनीज़ वगैरह बनानी हो तो मटर छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मटर जो है वो छील के और आप पैकेट्स में बंद करके इनको फ्रीज़र में रख सकती हैं, फ्रीज़ करके, तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाएंगे। यहाँ पे अब मैं आपको ग्रीन चटनी बनाना सिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक गड्डी जो है वो हरी धनिया की ले ली है और हाफ़ गड्डी जो है मैंने पुदीने की ले ली है। 5 से 6 जो है ये मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, हाफ़ मैंने लेमन का जूस ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा साबुत डाल दिया है और 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसके बाद आखिर में 1 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। नमक मैं कम ही डालूँगी इसमें, बाद में चख के हम नमक जो है मज़ीद ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको जो है हमने ब्लेंडर को चला के और चटनी जो है वो पीस लेनी है। इसको भी मैं आइस क्यूब्स की ट्रे में डाल दूँगी जमने के लिए और जब ये जो है वो ठंडे हो जाएंगे फ्रीज़र में इसको रखेंगे हम। तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद क्यूब्स जो हैं इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के और इनको सेव कर लूँगी। जब भी आपको रमज़ान में ज़रूरत पड़ेगी, आपने रायता बनाना हो या चटनी बनानी हो तो आप इसको निकालें और इसको दही में ऐड करके इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैं आपको पकोड़ा मसाला बनाना सिखाऊंगी। तो पकोड़ा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 टेबल स्पून मैंने जो है वो खुश्क धनिया जो साबुत होता है वो ले लिए हैं। ये जो टेबल स्पून होता है जिससे हम चावल खाते हैं, इस टेबल स्पून से मैं सारी मेजरमेंट आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरे के ले लिए हैं और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 5 टेबल स्पून ऐड की है। इसके बाद अजवाइन जो है ये 3 टेबल स्पून मैं अजवाइन डाल दूँगी और यहाँ पे मैंने मेथी मेथी से जो है वो पकोड़ों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, तो 5 टेबल स्पून मैं मेथी के ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्च डाली है। इसके बाद अनारदाने से पकोड़ों का टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। 5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने अनारदाने के डाले हैं। पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून ऐड की है मैंने। 2 टेबल स्पून ही यहाँ पे मैं हल्दी डालूँगी और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैं नमक के ऐड करूँगी। नमक मैं कम ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जो है वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो कोशिश करें कि बाद में जो है जब आपको ज़रूरत हो तो आप नमक चख के डाल लें, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो उसको फिर कम नहीं किया जा सकता। तो इसको मैंने मिक्सी जार में डाल के एक पीस लिया है। बहुत बारीक आपने नहीं पीसना है, दरदरा सा ही रखना है आपने इसको। और एक इस तरह से जार को मैंने वॉश करके और ड्राई कर लिया था, इसमें मैंने डाल के इसको बंद करके रख दिया है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 कप के हिसाब से अगर आपने 1 कप बेसन लिया है तो इसमें आपने 1 टू 2 टेबल स्पून जो हैं वो इस पकोड़ा मसाला के डालने हैं और आपके पकोड़े मिनटों में बन के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दही बल्ला मसाला बनाना सिखाती हूँ। दही बल्ला मसाला बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम के करीब ये गोल लाल मिर्चें जो हैं ये ले ली हैं। ये टेबल स्पून में 4 से 5 टेबल स्पून बनती हैं। इनको पहले मैं 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं बाकी मसाले जो हैं उनको डालूँगी, जिसमें मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत धनिया ऐड किया है, 4 से 5 मैंने लौंगे डाली हैं यहाँ पे और इन सारे मसालों को अब मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छी तरह से हमने इन मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। जब ये ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं पीस लूँगी। ये हमने बारीक पीसना है। एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या ऐड किया है इसमें। मैंने गोल लाल मिर्चें 4 से 5 टेबल स्पून ऐड की हैं। ज़ीरा साबुत जो है ये भी मैंने 4 से 5 टेबल स्पून ऐड किया है। साबुत धनिया मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। अजवाइन जो है वो 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है और लौंग मैंने 4 से 5 डाले हैं। इनको मैंने
बारीक पीस लिया है। अब इसके बाद मैं इनमें जो मसाले ऐड करूँगी, इसमें नमक है 1 खाने का चम्मच, अदरक पाउडर है 1 खाने का चम्मच, लहसुन पाउडर है हाफ़ खाने का चम्मच, काला नमक है हाफ़ खाने का चम्मच, आमचूर पाउडर जो खटास के लिए यूज़ होता है, ये मैंने 1 टेबलस्पून या 1 खाने का चम्मच लिया है। ये पंसार की शॉप से आपको आसानी से मिल जाता है। और चाट मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का आपने 4 से 5 टेबलस्पून ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इन सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त हमारा दही बड़ा मसाला बन के रेडी है। इसको भी आपने एक जार में डाल लेना है, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई कर लिया था। कोई भी मसाला जार जिसमें आप मसाले ऐड करेंगी वो गीला नहीं होना चाहिए बल्कि ड्राई होना चाहिए। ये सारे का सारा मसाला मैंने इस जार में डाल दिया है। अब इसको बंद करके और हम जो है वो किचन में रखें, बेशक आप फ्रिज में रखें, पूरा महीना ये आपके काम आएगा। जब भी आप दही बल्ले बनाएं ये मसाला यूज़ करें, यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी मसाला बन के रेडी होता है। अब ये कुछ जार्स हैं मेरे पास जिनको जिनको मैं फ़िल कर लूँगी। ये अनारदाना जो है ये मैंने डाल लिया है। अनारदाना आपको पता है कि अनारदाने की चटनी और पकौड़ों वगैरह में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। इसके बाद ये मेथी है। मेथी आपको पता है कि इसकी डंडियाँ बहुत होती हैं और बहुत गंदी होती है। मेथी को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके और इसके बाद इसका पाउडर बना लिया था। मैंने छान लिया है इसको, जो डंडियाँ वगैरह रह जाएँ वो ऊपर आ जाती हैं। और इस पाउडर को भी मैं इस तरह से जार में डाल के रख लूँगी। जब भी आप पकोड़े बनाएं या सालन बनाएं उसमें खुशबू के लिए मेथी डालें तो उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। अब इसी तरह से एक जार देखें, ये बड़े साइज़ का मैंने जार ले लिया है। इसको भी मैंने वॉश करके और ड्राई कर लिया था। अब ये बेसन जो है वो इस जार में मैंने फिल कर लिया है। बार बार हमें जो है वो रोज़ पकोड़े बनाने के लिए जब बेसन की ज़रूरत होगी तो हम इजीली यूज़ कर सकेंगे। अब यहाँ पे देखें एक और जार मैंने ले लिया है। इसमें मैंने मैदा फिल कर लिया है। मैदा डालने के बाद इसको भी मैं बंद करके रख लूँगी। इस जार के ऊपर देखें ये जो है वो इसका जो ढक्कन है ये कप की मेजरमेंट है। तो आप इसके मुताबिक जो है वो जितना भी आपको मैदा चाहिए 1 या 2 कप आप इस तरह से निकाल लें इसकी हेल्प से और इसको यूज़ करें। तो ये सारे के सारे मसाले जो हैं ये मैंने अलग अलग बॉक्सेस में डाल के रख लिए हैं और इनको मैंने लेबल कर लिया है अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको दही बड़े बनाना बताऊँगी। ये मैं आज दाल के दही बड़े बनाना सिखा रही हूँ आपको, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप माश की दाल ले ली थी और हाफ़ कप मैंने मूंग की दाल ले ली थी। अच्छी तरह से दोनों दालों को वॉश करने के बाद मैंने इनको 7 से 8 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए मैंने इनको भिगो दिया था। ये देखिए 7 से 8 घंटे गुजरने के बाद दाल जो है वो हमारी कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। तो चूँकि हमने दाल को धोने के बाद पानी डाला था, ये तो ये पानी साफ़ है। अब इसी पानी के साथ ही मैं एक जो है वो ग्राइंडर में या मिक्सी जार में जो है वो इन दोनों दालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी या बारीक पीस लूँगी। बहुत अच्छा सा आपने बारीक सा एक पेस्ट बना लेना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बेसन के भल्ले बनाना सिखाए थे। तो आज मैं आपको दाल के भल्ले बनाना सिखा रही हूँ। तो यकीन करें कि भल्ले भी अगर आपके पास रेडी हों घर में तो आपके लिए भल्ले बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये देखें बहुत अच्छा सा जो पेस्ट है ये मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह फेंटना है। कम से कम 10 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में आपने इस पेस्ट को फेंटना है। अगर आप चाहें तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकती हैं, ज़रा जल्दी हो जाता है उससे। तो मैं इसको हैंड विस्क की हेल्प से बीट करना आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हर किसी के पास हैंड बीटर नहीं होता, तो इसलिए आप आसानी से हैंड विस्क से भी इसको बीट कर सकती हैं। तो ये देखें हमने इसको इतना बीट करना है कि इसका कलर जो है ये वाइट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। अब इसके तैयार होने की पहचान ये है कि जब पानी में एक बाउल में पानी डालें और उसमें थोड़ा सा हम ये पेस्ट जब ऐड करेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो पेस्ट है ये परफेक्ट रेडी हो गया है। आखिर में मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। बस नमक डाल के और हमने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है। नमक डाल के मैंने मिक्स कर लिया है। हमने और ना इसमें मीठा सोडा डालना है और ना कोई और चीज़ डालनी है। बस हमारा ये पेस्ट रेडी है। अब मैंने ऑयल गरम करके और इन भल्लों को फ्राई कर लेना है। तो ये देखें बिना किसी मीठे सोडे के, तो देखें ये कितने ज़बरदस्त हमारे जो भल्ले हैं ये फूल गए हैं। आपने इनको छेड़ना नहीं है। जब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेल की ऊपरी सतह पर तैरना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनको निकाल लूँगी। इसी तरह से सारे के सारे भल्ले जो हैं ये मैं फ्राई कर लूँगी।
यकीन करें कि 1 कप दाल से ढेर सारे भल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे भल्ले फ्राई कर लिए हैं, इनको डिश में मैंने फैला दिया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे अच्छी तरह से तो फिर इनको जिप लॉक बैग में डाल के और मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अब रमज़ान में जब भी मुझे भल्ले बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको निकालूँगी और पानी में डाल के और उसके बाद फिर पानी निचोड़ के और आपने दही डाल के और इनको यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको ब्रेड क्रम्स बनाना सिखाऊंगी। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए देखें अक्सर ऐसे होता है कि जो ऊपर और नीचे की ब्रेड होती है ये बच्चे जो हैं वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये 4 से 5 दिन पुरानी मेरी ब्रेड थी, तो इसको हाफ़ ब्रेड मैंने ले ली है। इसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में मैंने तोड़ लिया है। अब मैंने एक चॉपर ले लिया है और चॉपर में ब्रेड डाल के और मैं इसको बारीक पीस लूँगी। देखिए बहुत अच्छी तरह से जो है वो हमारी ब्रेड मैंने पीस ली है। अब इसको मैंने एक पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लूँगी। आपने 4 से 5 मिनट तक दरमियानी आंच पे इसको ड्राई रोस्ट करना है और मुसलसल हिलाते रहना है। ये ना हो कि ब्रेड जो है वो आपकी जल जाए। तो ड्राई रोस्ट करने से ये होगा कि जितना भी मॉइस्चर या नमी होगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही क्रिस्पी हमारे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी हो जाएंगे। अब इन ब्रेड क्रम्स को आप किसी भी जार में डाल के रखें तो आप काफ़ी अरसे तक जो है वो ये ख़राब नहीं होंगे। तो अक्सर आपको पता है कि जो फ्राइंग आइटम्स होते हैं उन पे जो है वो ब्रेड क्रम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो रमज़ान में इसी वजह से जो है ये ब्रेड क्रम्स बना के और आप रख लें। बाज़ार से जो ब्रेड क्रम्स हम लेके आते हैं वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और क्वांटिटी में भी वो कम होते हैं। तो घर में हम जो है वो बहुत आसानी से ढेर सारे ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं जो कि ख़राब भी नहीं होंगे और आप जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो ये देखें ब्रेड क्रम्स को भी मैंने इस बॉक्स में डाल के और मैंने रख लिया है। सारे बॉक्सेस को मैं लेबल करती जा रही हूँ साथ साथ ताकि मुझे याद रहे कि किस बॉक्स में क्या डाला है मैंने। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको फ्रोज़न पराठे बनाना सिखाऊंगी। फ्रोज़न पराठे बनाने के लिए मैंने कोई मैदा नहीं लिया या कोई जो है वो आटा नहीं गूंदा। ये घर में जो चक्की का आटा यूज़ करती हूँ मैं, जो मेरे घर में आटा होता है वही आटा जो है उसी से मैं आपको फ्रोज़न पराठे बनाना सिखाऊंगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर चाहें तो आप मैदे से भी पराठे बना सकती हैं। आप इस तरह कर सकती हैं कि जो है वो 2 कप आटा डाल के और 1 कप उसमें मैदा डाल के इस तरह से भी आप आटा गूंद सकती हैं और आप जो है वो फ़ाइन आटे से भी जो है ये फ्रोज़न पराठे बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आपको चक्की के आटे से पराठे बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे 6 पेड़े बना लिए हैं और एक बाउल में मैंने घी जो है उसको डाल लिया है। आप अगर घी यूज़ करेंगी तो आपके पराठे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह बारी बारी मैं रोटियों को बेल लूँगी। एक रोटी मैंने बेल ली है, उसके बाद मैंने उस पर घी लगा लिया है। अब एक छलनी की हेल्प से मैं हल्का हल्का खुश्का डस्ट कर लूँगी। इस तरह ये होगा कि इक्वली हर साइड पे खुश्का जो है वो डस्ट हो जाएगा। अब इस तरह से एक साइड से मोड़ते हुए मैं ये पेड़ा बना लूँगी। जिस तरह से हम बचपन में जो है वो पंखे बनाया करते थे, इसी तरह से हमने जो है वो ऊपर नीचे करके तो इसको फ़ोल्ड करते जाना है रोटी को। फ़ोल्ड करने के बाद देखें ये लंबाई में जब हमारे पास आ जाएगा, ये रोटी आ जाएगी या ये डो इस तरह लंबाई में आ जाएगी तो थोड़ा सा हल्का सा झटक के हमने इसको थोड़ा सा फैला लेना है। लंबा करने के बाद फिर इस तरह से हमने इसको मोड़ के और एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। आखिर से हमने इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके और ये देखें पेड़ा हमारा रेडी हो गया है। आपको इसकी लेयरिंग नज़र आ रही होगी। तो अब इसके बाद मैं जो है वो दरमियाने साइज़ का पराठा बेल लूँगी। बहुत बड़े साइज़ का हमने पराठा नहीं बेलना है, बस दरमियाने साइज़ का पराठा जो है वो हमने बेल लेना है। आपको देखने से नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी इसकी लेयरिंग बनी है। देखिए लेयर्स कितनी ज़बरदस्त आई हैं। तो इस आटे में मैं आपको बता दूं कि मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था क्योंकि पराठे जो हैं वो नमक वाले ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आप बाज़ार जैसे फ्रोज़न पराठे बनाना चाहती हैं तो जब आप आटा गूंदें तो उसमें आप हाफ़ टी स्पून, अगर आप 3 कप के करीब आटा गूंद रही हैं तो उसके हिसाब से आप हाफ़ टी स्पून आप उसमें नमक डाल लें और 1 टीस्पून आप उसमें चीनी का ऐड कर दें। तो इस तरह से ये होगा कि आपको जैसे बिल्कुल बाज़ार जैसे फ्रोज़न पराठों का टेस्ट मिलेगा। अब सारे पराठे मैंने बेल लिए हैं। अब इनको सेव करने का तरीका ये है कि मैंने नीचे एक चॉपर या प्लास्टिक शीट रख ली है। उसके ऊपर मैंने जो है वो थोड़ा सा उसको ग्रीस कर लिया है। उसके बाद मैंने पराठा रखा है, उसको पराठे को मैंने हल्का सा ग्रीस करके फिर मैंने ऊपर से प्लास्टिक शीट रख ली है। उसको फिर हल्का सा ग्रीस करके उसके ऊपर दोबारा से मैंने पराठा रख के और ऊपर से दोबारा से प्लास्टिक शीट रख ली है। इसी तरह से सारे के सारे पराठे जो हैं उनको मैं
रख के, और ये एक शॉपर है मेरे पास जिसमें मैं जब ग्रोसरी मैंने की थी तो मैं इसमें चीनी जो है वो लेके आई थी। तो इसको आपने जो है वो शॉपर के अंदर जो है सारे पराठे जो हैं इनको इस तरह प्लास्टिक शीट्स में लेयरिंग करके और इसके बाद इस शॉपर में रख के आप इसको टेप लगा लें। तो बंद करके आप जो है वो फ्रिज में या आप इसको फ्रीज़र में रख सकती हैं। तो काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होंगे। या अगर आपके पास बड़े साइज़ का ज़िप लॉक बैग हो तो उसमें भी आप डाल के और इसको बंद करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। वैसे तो यकीन करें कि फ़्रेश चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सहरी में हमारी आँख देर से खुलती है या हमारे पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि टाइम कम होता है। तो अगर हमारे पास फ्रोज़न पराठे तैयार हों तो हम जो है वो मिनटों में अपनी सहरी रेडी कर सकते हैं और हमें जो है वो फाके का रोज़ा भी रखना नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, ये सारे के सारे आइटम्स बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप भी रमज़ान की तैयारी करें। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो मैंने पहले से बना के रखे हैं, जैसे मैंने आपको इमली की चटनी और चिली गार्लिक केचप भी बनाना सिखाया था कुछ दिन पहले। तो इन सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो जो चीज़ें जो हैं वो आप अपनी आसानी के लिए बना के रखना चाहें आप बना सकती हैं। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। तो आप भी ये रमज़ान से पहले ये सारी तैयारी कर लें और यकीन करें कि आज से पहले जब हमारी नानियों दादियों का ज़माना होता था तो सारी चीज़ें लोग अपने घरों में ही रेडी करते थे। तो ये छोटे छोटे काम अगर रमज़ान से पहले कर लिए जाएँ तो यकीन करें कि आपके वक्त की भी बचत होगी और रमज़ान में आपको जब आप अपने हाथों से सहरी और इफ्तारी बना के अपने घर वालों को खिलाएंगी तो यकीनन जो हैं वो भी आपको सवाब भी मिलेगा और आपके घर वाले भी आपसे खुश हो जाएंगे। तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।